आज की जो घटना है लखनऊ की घटना है, जिसमें कि आप सभी ने पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देखा होगा कि एक 16 साल का लड़का होता है और अपनी मम्मी को गोली मार देता है। वही घटना मैं लेकर आज आया हूं, पर आज कुछ अलग होने वाली है इस घटना में। आज इस घटना में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब जो बाल सुधार गृह का जो बयान आ रहा है, जो उनका 16 साल का जो लड़का होता है वो बयान में बताता है, तो ये बयान के मुताबिक ऐसा प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि इनका पिता ने ही हत्या करवाया है अपनी वाइफ को, अपने बेटे से बोलकर। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार, स्वागत है आपका सच्ची घटना PKM पर। पहला सवाल जब बाल सुधार गृह में किया गया था, उससे पूछा गया, आपको डर नहीं लगी कि आपने मम्मी को अपना मर्डर कर दिया? तो लड़का का जवाब आता है कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता। फिर अगला सवाल जब बच्चे से किया गया, तुम क्या बनना चाहते हो? तो वह बताता है पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। फिर उनसे पूछा गया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? बोला जी हाँ, मेरी 4 गर्लफ्रेंड है। तुमको जेल जाने से डर नहीं लगता है क्या? लड़का कहता है नहीं, बस 3 साल की ही बात है, मैं 3 साल ही रहना है। फिर वह लड़का से सवाल पूछा जाता है, घर में कौन कौन आता है? तो वह लड़का का जवाब आता है, घर में इलेक्ट्रिशियन वाले अंकल और प्रॉपर्टी डीलर वाले अंकल आते थे। मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था वो लोगों का आना। इसके बाद उनसे कई प्रकार की सवालें पूछी जाती है। उनसे फिर पूछा जाता है, क्या तुमने इसके बारे में पिता को बताया था या नहीं? तो वह कहता है हाँ, बताया था। फिर पापा और मम्मी में जमकर लड़ाई हुई थी। फिर तुमने क्या किया? तो लड़का का जवाब आता है, मैंने एक दिन फ़ोन पर मम्मी और अंकल की बातचीत सुन ली, जिसमें वो पर्सनल कुछ बातें कर रहे थे। फिर लड़का से पूछा गया, फिर तुमने क्या किया? तो वह लड़का का जवाब आता है, मेरा फ़ोन मम्मी ने छीन ली थी, इस कारण से हमने दूसरे का फ़ोन से फ़ोन करके यह बात पापा को बताया था। फिर उससे पूछा जाता है, पापा क्या कहते थे? मेरे सामने पिस्टल साफ़ करते थे और मुझे बताया था कि पिस्टल कहाँ रखी हुई है। एक दिन प्रॉपर्टी वाले अंकल घर में डिनर पर आए थे, तब वो रुके थे और पापा मम्मी में बहुत लड़ाई हुई थी। उस दिन मम्मी ने मुझे खाना नहीं दिया था और जमकर पिटाई भी की थी। इस तरह की तमाम बातें बच्चे बताते हैं और कहीं न कहीं यह जो है घटना का इशारा उनके पिता की ओर जा रहा है कि कहीं न कहीं इनका पिता ने ही यह घटना करवाए हैं, यानी अपने लड़के से ही अपनी पत्नी का मर्डर करवाए हैं। इसके बाद उनसे पूछा जाता है, क्या तुम्हारे पापा कुछ बोलते थे? वह कहता है, पापा ने कहा तुमको जो समझ में आ रहा है वो करो, मैं अभी मजबूर हूँ। उनसे सवाल पूछा गया कि प्रॉपर्टी वाले अंकल जब तुम्हारे यहाँ आते थे तो तुम कहाँ रहते थे और तुम्हारी बहन कहाँ रहती थी? तो वह कहता है कि हम लोग दूसरे कमरे में रहते थे, मम्मी और वो दूसरे कमरे में रहते थे। दोनों यानी कि जो उनकी बहन होती है और उनकी जो मम्मी होती है और वो जो लड़का होता है, यानी भाई और बहन अलग कमरे में होते हैं और जो उनकी मम्मी होती है और जो प्रॉपर्टी वाले अंकल होते हैं वो दोनों एक कमरे में होते हैं। अब इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच में अवैध संबंध होगा। फिर उनसे लास्ट सवाल पूछा जाता है कि पापा ने कभी तुम्हें डांटा नहीं? तो वह लड़का कहता है, पापा हर चीज़ में मेरी मदद करते थे और कहते थे कि कुछ भी करना, घबराना नहीं, मैं तुम्हें साथ दूंगा। तो इस तरह की कई तमाम बातें निकल कर आ रही है, कई तमाम बातें लड़का बताता है और इस तरह की बातें से यह लगता है कि कहीं ना कहीं ये घटना का पीछे का जो राज है इनका पापा ही है, इनका पापा ने ही ये घटना करवाए हैं। तो क्या है पूरा मामला, अभी तक तो पूरी खुलासा नहीं हुई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।